अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। तो भाई बच्चों, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 11 सॉल्व किया था। नाउ वी हैव चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 में से आपके पास कैसे आते हैं क्वेश्चंस आपके पास, जैसे कि 2012 में आया था कि वाटर ग्लास क्या है और इसके दो यूजेस लिखें। यानी कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा वाटर ग्लास का, वो पूछ रहेंगे। उसके बाद अब हमारे पास है कि सिलिका जेल क्या होता है। देखो सिलिका जेल क्या है, इसके भी दो यूजेस, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में। फिर आपसे पूछे जाते हैं 3 यूजेस ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट क्या है आप सबको पता है, ग्रेफाइट जो है वो एलोट्रोपिक किसका, कार्बन का। फिर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, यानी कि बहरूपिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहलाता है, एलोट्रोपी। फिर आपसे कह रहे हैं कि एलोट्रोपी जो है उसमें से 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स और 2 एमॉर्फस एलोट्रोप्स के नाम बताएं, यानी कि ये भी शॉर्ट में आएगा। तो भाई हमारे पास क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स बेसिकली होते हैं 3, वैसे 4 होते हैं, लेकिन आप लोग की बुक में 3 है मेरा ख्याल है। डायमंड, ग्रेफाइट और बकी बॉल, जिसको कहते हैं बकमिनिस्टर फ्लोरेंस भी कहते हैं उसे। उसके बाद अगर एमआरएफएस की बात करें तो एमआरएफएस आपके पास होता है वुड, चारकोल, एनिमल चारकोल, कोक, कोल, लैम्प ब्लैक गैस, कार्बन वगैरह वगैरह, यानी कि एमॉर्फस पाउडर फॉर्म में होना। देखो एमॉर्फस का मतलब होता है बिल्कुल ऐसा पाउडर फॉर्म कि जब आप उसको हाथ में लगाओ ना तो आपके हाथ में ना मिक्स हो जाए, यानी मसल जाए आपके हाथ में। और क्रिस्टलाइन ना ऐसा क्यूबिकल होता है, वो आपके हाथ में चुभता है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद क्वेश्चन कैसा आता है कि भाई डायमंड और ग्रेफाइट, यानी कि क्रिस्टलाइन 2 एलोट्रोप्स है, डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के, उन दोनों की 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का एक दूसरे से कंपैरिजन करें। यानी कि जैसे आपने बता दिया कि भाई डायमंड जो है उसका कलर नहीं होता, जबकि ग्रेफाइट का कलर होता है। डायमंड जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, प्योर स्टेट में मिलता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो मेटालिक क्लस्टर होता है। इस तरह से ग्रेफाइट का बता दिया कि भाई वो सॉफ्ट होता है, ग्रीजी होता है फील करने में, यानी कि ना वैसा चिकना चिकना सा होता है, ग्रीजी सा होता है। जबकि डायमंड कैसा होता है, हार्ड सॉलिड होता है। फिर कंडक्टिविटी बता दी कि डायमंड जो है वो क्या है, कैसा कंडक्टर है, बैड। जबकि ग्रेफाइट कैसा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। यू ऑल नो दैट। फिर एलोट्रोपी की डेफिनेशन आ गई। ये सारा चैप्टर आपके पास किस में आता है, ये आपके पास शॉर्ट में आता है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद आ जाते हैं इसके क्वेश्चन। आपसे पहले पूछा गया है ग्रेफाइट बार्स आर यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स बिकॉज ग्रेफाइट के बार्स जो होते हैं उन्हें एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ग्रेफाइट को कह रहे कि एटॉमिक रिएक्टर्स, यानी जो एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि वो जो न्यूक्लियर चेन चल रही होती है ना, जो आपने मेरा चैप्टर 9 का रिएक्शन वो पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि उस न्यूक्लियर चेन को रोकने के लिए हम उसके अंदर ग्रेफाइट के बार्स वगैरह लगाते हैं एटॉमिक रिएक्टर में। तो वो क्या करता है, वो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देता है। इज दैट क्लियर? नाउ डायमंड को आप एज अ एब्रेसिव यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं एज अ एब्रेसिव? आप सबको पता है कि ये सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं होता, क्यूबिक भी, यानी कि क्यूबिक का होने का इससे कोई लेना देना नहीं है एब्रेसिव से। दूसरा, इसका बैड कंडक्टर से भी नहीं। मसला ये होता है ये हार्ड होता है ना, इसलिए हम इसको एब्रेसिव के तौर पर यूज़ करते हैं। सिलिकॉन नेचर में कैसे पाया जाता है? सिलिकॉन जो है ना वो नेचर में नेचुरली पाया जाता है सैंड की फॉर्म में या सिलिका की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं SiO2, ठीक है। अच्छा भाई, चाइना क्ले जो होती है उसको किस लिए यूज़ करते हैं? ग्लास बनाने के लिए यूज़ करते हैं? नो। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं? नो। क्रॉकरीज बनाने के लिए यूज़ करते हैं? नो। इसको हम यूज़ करते हैं क्रैमिक्स बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा भाई, ऐसा सिलिका जो फ्यूज्ड हो, याद रखना, सबसे पहले MCQs ये भी आ सकता है कि फ्यूज सिलिका का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम होता है क्वार्ट्ज सिलिका, सही है। इसको आप किस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ करते हैं? क्या एब्जॉर्बेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं? नो। ये तो आप लोगों ने अभी जब हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चैप्टर 11 में पढ़ी होगी तो आपको सब पता होगा कि एब्जॉर्बेंट क्या होता है। सिलिकॉन कार्बाइड, यानी कि सिलिकॉन और कार्बन बनाने के लिए यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड बनाने के लिए यूज़ करते हैं? नो। क्या आप इसको कंक्रीट या सीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं? नो। तो फिर हम इसको किस तौर पे यूज़ करते हैं? हम इसको ऑप्टिकल लेंसेज या जो प्रिज्म्स होते हैं ना, जो इस तरह के होते हैं, इसमें से लाइट पास हो जाती है, वो बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सोडियम सिलिकेट का मेल्टिंग पॉइंट ये होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं, वैसे MCQs गिवन है लेकिन करना नहीं। अच्छा भाई, कार्बन की आपसे पूछा गया है कि कार्बन का एलोट्रोप कौन कौन सा, आपको नाम दिए गए हैं सूट, चारकोल, कोल, ग्रेफाइट। तो क्या है? ग्रेफाइट है। अगर आप ऊपर चले जाएँ तो यहाँ पे आपको गिवन होंगे नाम, कहाँ का, ये रहे कार्बन के एलोट्रोप।
क्या होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और क्या कहते हैं, बकीबॉल्स। ये एक क्रिस्टलाइन। अब वहाँ पर एक थोड़ी सी गलती है कि वहाँ पर क्या गलती है, वहाँ पे आपको ना क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सा पूछा जा रहा है। अगर आपसे क्लियर किया जाता है ना कि भाई क्रिस्टलाइन पूछा जाता है तो आप ग्रेफाइट कहते हैं, क्योंकि एमॉर्फस तो कोल और कारकोल होता हैगा, सही है, सूट भी होता है आपके पास एमॉर्फस। अच्छा भाई, ज़मीन पर दूसरा अबेंडेंट एलिमेंट क्या है, सिलिकॉन है। कोल की हार्डेस्ट फॉर्म क्या होती है, एंथ्रासाइट नहीं है ये बेटा, एंथ्रासाइट नहीं है, इसका नाम होता है एंथ्रासाइट। क्या होता है, एंथ्रासाइट। अगर मैं पूछूं सबसे सॉफ्ट कौन सा होता है तो आप बोलेंगे पीट। अगर मैं बोलूं पीट के बाद सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन सा होता है तो सबसे पहले तो सॉफ्ट ये है पीट, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन होता वो भी नरम है और वो होता है लिग्नाइट। फिर ऐसा होता है कि हार्ड होता है तकरीबन लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं होता है तो वो होता है ब्यूटेमिन। और फिर आखिर में आता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में से आप एल हटा दें तो वो बाकी सही है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद एक कैलियन जो है वो क्या होता है, उसका दूसरा नाम आपसे कॉमन नेम पूछे जाने तो आपको मैंने लेक्चर पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, चाइना क्ले। पोट्री नहीं हो सकता, ये नाम आपने पोर्सिलिन कभी पढ़ा नहीं है। वाइट तो बिल्कुल नहीं होता, चाइना वाइट तो हो ही नहीं सकता भाई। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन इज़ मेड बाय रिड्यूसिंग सैंड विद कोक। सिलिकॉन किससे बनता है कि रिड्यूसिंग कोक को। वैसे आपकी बुक में एमसीक्यूज नहीं है, इसको मत करना, ठीक है। अच्छा भाई, फार्मूला ऑफ सिलिका जेल, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटेड है क्योंकि इसके अंदर वो दिए हुए हैं आपको 90 सेंटीग्रेड। तो यहाँ तक ब्लैंक्स, बाकी इसकी ब्लैंक्स कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं पहली ब्लैंक के अकॉर्डिंग कि कार्बन के अंदर कितने वैलेंस शेल होते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है तो आप बोलेंगे 6। ऐसा ही है, 6 का मतलब क्या है कि ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड एक शेल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। ये दूसरा शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये बाहर वाला, सबसे बाहर वाले, अगर इनर पूछूंगी ना तो इनर, मैं अगर पूछूँ कि सबसे इनर वाले में कितने तो आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बोलूँ सबसे बाहर वैलेंस वाले में कितने तो आप बोलोगे 4। लेकिन आपसे इनर वाले ना कभी भी नहीं पूछे जाते, क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड सी बात होती है कि कोई भी एलिमेंट हो उसका इनर जो होता है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का इनर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और वही उसका वैलेंस होता है। अच्छा, अगर आपसे चीज़ों के वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते हैं तो क्यों पूछे जाते हैं? देखो मेरा बेटा, इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये जो वैलेंस शेल है ना, इनका क्या होता है कि अगर मेरी स्पीड तेज़ हो ना तो बच्चे थोड़ा सा ना डाउन कर लीजिएगा अपना वो जो गिवन होता है ना आप लोग को ऐसे स्पीड, उसको पीछे ले जाइएगा, सही है, आगे मत लाइएगा। 1.25 से पीछे चले जाइएगा, 0.75 इस पे चले जाइएगा, सही है। अच्छा भाई देखो, वैलेंस शेल का ही आपसे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना तो ये 4 ही बॉन्ड बनाएगा ऐसे करके, यानी इसके पास 4 ही कोई भी एटम्स आके जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 एटम्स आके जुड़ जाए, नहीं, 4 ही जुड़ेंगे, ठीक है। और ये क्या बनाता है, ये कैसे बॉन्ड्स बनाता है, ये 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मली फॉर्म डैश कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपको पता होना चाहिए 4, ठीक है। सिलिकॉन जो है अभी हमने पढ़ा सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सैंड का क्या होता है, SiO2 होता है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस हमारे पास डायमंड है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। ये आ गया आपके पास फार्मूला वाटर ग्लास का Na2SiO3, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर।